अगर आपने ये टेस्ट सीरीज ली तो शायद आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपने ये टेस्ट सीरीज नहीं ली तो 100% आपका सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं होगा। बच्चे, मैं यहां बात कर रहा हूं इंडिया की बेस्ट सीएस एग्जीक्यूटिव की टेस्ट सीरीज की, जिसको मैंने और मेरी टीम ने इसके अंदर 95% एफर्ट्स मेरे पर्सनली लगे हुए हैं और मैं पिछले 8 महीने से इस टेस्ट सीरीज पे काम कर रहा था। बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं इंडिया में किसी भी टेस्ट सीरीज से। मैं पर्सनली बोल रहा हूं कि इसका 95% ऑफ द कंटेंट मैंने खुद क्रिएट किया है। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस कि मैंने 95% क्रिएट किया, इसका मतलब टैक्स और अकाउंट्स एफएम का मेरा एरिया नहीं है, ऑब्वियसली बात है, वो हमारी फैकल्टीज ने किया है। तो आप ये कह सकते हो कि पांचों लॉस का 100% कंटेंट मैंने बनाया है। टीम के एफर्ट सिर्फ टाइपिंग में लगे हैं, सारा कंटेंट, सारा दिमाग, सारी डेवलपमेंट सिर्फ मेरी है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि ये इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है तो आई मीन इट कि ये बेस्ट है। बच्चे, हम लोगों ने कोई वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, कोई स्कैनर्स की तरह हम लोगों ने पुराने पैटर्न पे एक एक लाइन, दो दो लाइन के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। पूरा पेपर केस स्टडी बेस्ड है, जैसा एज इट इज आपका पेपर आईसीएसआई का आता है। और आपको पता है हमारा जो माइंड होता है ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा जो पेपर है वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुनिए। हम ना पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम टाइम पे ब्लैंक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। हमें ना एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ही अपने दिमाग को उस एग्जाम का एक बार हमें अपने माइंड को दिखाना पड़ेगा, वो प्रेशर हमें हमारे माइंड पे रिपीटेडली डालना पड़ेगा। हमें एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने से पहले ही एग्जामिनेशन के माहौल पे हमारे दिमाग को टेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए ये टेस्ट सीरीज कमाल की है। मैं आपको ना पहले टेस्ट सीरीज के फीचर्स बताता हूं, फिर मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा और फिर मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आप समझिए, ये टेस्ट पेपर जो है पूरा का पूरा टेस्ट पेपर आपका केस स्टडी बेस्ड है। एंड आई कैन चैलेंज कि ये हार्डेस्ट टेस्ट पेपर है सीएस एग्जीक्यूटिव का, किसी भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज से आप कंपेयर कर लेना। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज मैंने खुद इस पे अपनी जान लगाई है एंड हमने बिल्कुल आईसीएसआई के पैटर्न का ध्यान रखा है। चाहे आप मॉड्यूल 1 के बच्चे हो, चाहे आप मॉड्यूल 2 के बच्चे हो, चाहे आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो एक साथ, चाहे आप अपना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो या आप पूरे के पूरे मॉड्यूल की बाय करना चाहते हो, सारे ऑप्शंस यहां पर है। और आपको पता है जब आप टेस्ट पेपर देते हो तो टेस्ट पेपर देने के बाद जब आप सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद आपको 3 दिन के अंदर अंदर 72 आवर्स के अंदर अंदर इवैल्यूएशन के साथ आपको पेपर मिल जाता है। और आपको जो दो मैं फीचर्स बता रहा हूं ये पैन इंडिया लेवल पे कोई नहीं देगा, आपको रैंक होल्डर से, यस यू हर्ड इट राइट, रैंक होल्डर से फ्री मेंटोरशिप मिलती है। और आपको पता है जब आपका पेपर 3 दिन के बाद चेक होके आता है तो उन 3 दिन के अंदर आंसर शीट तो आपको मिलती है जिसमें गलतियां वगैरह सब बताई होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो एग्जामिनर ने आपका पेपर चेक किया है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, 5 साल के क्वालिफाइड एक्सपीरियंस वाला, मैंने खुद उन टीम को सिलेक्ट किया है, वो आपको कॉल करके भी आपकी गलतियां बताते हैं। अब आप समझ रहे हो, मतलब आपका पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, पहली बात पूरा केस स्टडी बेस्ड पेपर है, जैसा आईसीएसआई का पैटर्न है वो मैंने खुद बनाया है, मैंने एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से बनाया। दूसरी चीज, आप पेपर अटेम्प्ट करते हो 72 आवर्स में आपको चेक होके गलतियों के साथ मिल जाता है। तीसरी चीज, आपको जो एग्जामिनर है वो खुद बताता है कि आपने ये चीजें गलत की है, फोन पे बात करते हो। चौथी चीज, आपको फ्री मेंटोरशिप मिलती है, वो भी रैंक होल्डर से। इतनी सारी फीचर्स नॉमिनल प्राइस में सोच के देखो, कोई और इंडिया में दे ही नहीं सकता। सर लेकिन हमारा तो जून में पेपर आने वाला है, और जिन बच्चों का चलो दिसंबर में उनके पास तो टाइम है, लेकिन हमारा तो जून में पेपर है, अब 30 डेज रह गए, इन 30 डेज में भी क्या हमें ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए? सर कहीं पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे? उनके लिए भी बताता हूँ क्या है। सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहूंगा बच्चे, देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम दिखाऊंगा, किसी भी सब्जेक्ट का देख लेते हैं। ये मान लो जेईजेएल का खुला हुआ है, जेईजेएल का अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 3 घंटे का 100 नंबर का पेपर। मैं आपको मॉड्यूल 1 का भी दिखाऊंगा, 2 का भी दिखाऊंगा, अभी कंपनी लॉ का भी दिखाऊंगा, सिक्योरिटी लॉ का भी दिखाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं, देखिए राइट। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये केस स्टडी, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
ये भी पूरा का पूरा देखिए केस स्टडी बेस्ड। इसके बेसिस पे भी देखो आपको आंसर देने हैं 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, यानी कि 10-10 नंबर की 2 बड़ी केस स्टडीज आई हुई है जेई जेल में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी है, देखिए एबीसी तीनों केस स्टडीज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एबीसी तीनों केस स्टडीज है। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में से एक अटेम्प्ट करना है, देखिए पूरी केस स्टडी है, देखिए पूरी केस स्टडी है, मैंने खुद बनाई है, आपको नाम पता चल जाएगा, वाइफ का नाम डाला हुआ है, राइट, समीक्षा अमित, आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार ये तो अमित सर ने ही बनाई है, ठीक है जी। अब आगे देखेंगे तो ये देखिए 4 और 4A में चॉइस आती है, एक केस स्टडी आता है एक डायरेक्ट आता है, तो हमने उसी तरीके से एक क्वेश्चन डायरेक्ट, देख लो एक क्वेश्चन अभी तक डायरेक्ट आया है 15 मार्क्स का। इसके बाद देखेंगे फिर से केस स्टडी, फिर से केस स्टडी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब क्या है, पूरा पेपर जो है आपका 132 मार्क्स का आता है, जिसमें से आपको 100 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। उस 132 में से अगर आप देखेंगे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट है 30 मार्क्स के, बाकी पूरा पेपर केस स्टडी बेस्ड। और तो और जब आप कंपनी लॉ का पेपर देखते हो, अगर हम कंपनी लॉ एसबीआईएल का देखें, ये तो खैर हमारा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात है, और ये हमारे रैंक होल्डर है अनअकैडमी पे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बोथ मॉड्यूल्स का, वो 22,499 के आसपास आता है जब ऑफ चल रहा होता है। हाँ जी, इधर देखिएगा ध्यान से, कंपनी लॉ का पेपर। अब कंपनी लॉ में आपको पता है पार्ट 1 पार्ट बी है, पार्ट 1 60 मार्क्स है, पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स है। तो पार्ट 1 और पार्ट बी दोनों में केस स्टडी आती है, पता है आपको। ये देखो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो, ये पूरा का पूरा आपको देखो पूरा पेपर केस स्टडी, पूरा क्वेश्चन केस स्टडी है, देखो पार्ट 1 का। उसके बेसिस पे आपको ये आंसर्स देने हैं सारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो केस स्टडी 5 नंबर की, क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी, देखो पूरा पेपर। अब आपको ना जितना मर्जी कॉन्सेप्ट आता हो, जब तक आपको इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रेट करना नहीं आएगा ना, आप पेपर में ब्लैंक हो जाओगे। पेपर में आपको यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं यार, मम्मी क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम लग गया। आपको ना आपके माइंड को प्रैक्टिस देनी। और मैं बताऊं, जो मैंने केस स्टडी की बुक लॉन्च की थी, उस केस स्टडी की बुक में जो केसेस हैं वो अलग हैं और ये केस स्टडीज अलग है, दोनों में कुछ भी मैच नहीं करता। वो हमने अलग बनाया था, ये अलग बनाया है। वो बनाया है आपका पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कि आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा केस स्टडीज कैसे आती है। ये पेपर टेस्ट सीरीज क्यों जरूरी है, आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, आपके माइंड को तैयार करने के लिए कि हाँ यार मुझे कैसे करना है। बात समझ आ रही है बेटा? मैं फिर से बोलूंगा, यू नीड टू पुट योर माइंड इनटू दैट प्रेशर ऑफ एग्जाम बिफोर द रियल एग्जाम, और ये रियल एग्जाम से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस टेस्ट सीरीज की कमाल बात बताता हूं आपको। जैसे अनअकैडमी पे होता है ना कि आप कभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप कभी भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, बैच की भी डेट होती है बट बच्चे बीच बीच में लेते रहते हैं। उसी तरीके से इस टेस्ट सीरीज में, इस टेस्ट सीरीज के लिए मैंने टाइप किया classeskaat.in के साथ, और इसके अंदर पता है क्या है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपने मान लो 8 टेस्ट सीरीज ली, आपका कोर्स आप हमसे पढ़ रहे हो अनअकैडमी पे या किसी भी अकेडमी से, तो आप क्या कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो आप चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे सकते हो। तो फुल कोर्स का भी मैं आपको चैप्टर वाइज भी दिखाऊंगा, मतलब हर सिंगल चैप्टर का भी मैंने आपको टेस्ट बना के दिया हुआ है। लेकिन जिनका जून में एग्जाम है उन बच्चों को तो अब ये फुल टेस्ट सीरीज वाला लेना चाहिए, चैप्टर वाइज वाला नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, उनकी कॉस्ट बड़ी कम आएगी क्योंकि उनको हर सब्जेक्ट के 2 ही मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए, टाइम उनके पास कम है। तो देखिएगा इधर, ये टेस्ट सीरीज सर आप पहले क्यों नहीं लाए, इतनी लेट क्यों लाए बेटा? बहुत मेहनत लगती है ना, रात रात को जाग के। ऐसे थोड़ी मैं बोलता हूँ कि दिन में 3 से 4 घंटे सोता हूँ, इन सारी चीजों को डेवलप करने में मेहनत लगती है। तो देखिए इधर, ये देखिए आप देख रहे हैं पूरा पेपर, केस स्टडीज का लेवल आप देख ही रहे हैं बेटा, जस्ट सी दीज क्वेश्चंस, राइट। देखिए अब अगर आप यहां देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि यहां से देखिए डायरेक्टर शुरू हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 से डायरेक्टर पार्ट बी। जैसे ही पार्ट बी शुरू होता है देखो फिर वही बड़ी केस स्टडी, फिर देखो वही बड़ी केस स्टडी आ गई, देखिए 20 नंबर की, देखिए पूरी की पूरी केस स्टडी डायरेक्टर की, जिसके बेसिस पे आपको डायरेक्टर के क्वेश्चंस देने हैं। आप समझ रहे हैं? बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, रेमोनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, डिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, डिन सेक्शन 153 से 159, रेमोनरेशन सेक्शन 197, रेडवे शेड्यूल 5, बोर्ड मीटिंग कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस सेक्शन नंबर 173, राइट। यहां पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो जी ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका डायरेक्टर से ही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसके आप देख सकते हो पेपर का किस लेवल है, हमने न्यूमेरिकल्स भी साथ में दे रखे हैं, राइट बच्चे। सेम इज द केस विद एसबीआईएल। जब आप एसबीआईएल का पेपर देखोगे तो एसबीआईएल में भी आप रियलाइज करोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 भी पूरा केस स्टडी बेस्ड है, देखो
बहुत बड़ा एलएलपी का क्वेश्चन है, देखो हमने पूरा एलएलपी का 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। ऐसे ही पार्ट बी होगा इसका, ये रहा जी पार्ट बी, इसमें डायरेक्ट पार्ट बी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पहला क्वेश्चन इसका आया 10 नंबर का, 10 नंबर का 15 नंबर का है, 15 नंबर का होगा ना ये, क्योंकि ये पार्ट ए जो होता है हमारा, ये 60 मार्क्स का है, तो 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ये हो गया 15 मार्क्स का। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो यहाँ पर मैंने अपने स्टाफ मेंबर्स का नाम डाला हुआ है, दक्ष, आन्या मेहता, ये सब हमारे ऑफिस के स्टाफ के लोग हैं। कुछ रैंक होल्डर्स के नाम डाले हुए हैं। अब देखिए इधर ये क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, जितने डायरेक्ट आते हैं, देखो बहुत कम क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है, देख रहे हो बहुत कम क्वेश्चन। देखो पहला भी केस स्टडी, दूसरा भी केस स्टडी, तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर केस स्टडी, फिर एक आधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी केस स्टडी है, देखो जिसके बेसिस पे 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ये भी केस स्टडी है। तो सारा पेपर उसी, ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, देखो जैसा आपका आईसीएसआई का पैटर्न है ना, वही हमने फॉलो किया हुआ है। अभी तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये पार्ट बी जैसी लेबर लॉ होता है, इसमें भी बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, देखो 20 नंबर का, 20 नंबर का, देखो ये पूरा, ये देखो पूरी केस स्टडी, और ये देखो 5-5 नंबर के 4 पार्ट्स, 5-5 नंबर के 4 पार्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर जैसे जिससे ब्राइट लूम टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड शुड हैव यूज्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, पूरी केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी कि भाई कैसा झगड़ा हुआ था, किस तरीके से रिजॉल्व होगा। तो इतनी प्रैक्टिस, बेटा कोर्स खत्म करना पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन उस लेवल पे जाके उसको अपने माइंड को प्रिपेयर करना वो एक अलग चीज होती है, वो ऑल टुगेदर एक अलग एक्टिविटी है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 केस स्टडीज, 6 से फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 2 ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए, बाकी सारा पेपर केस स्टडी बेस्ड है। मॉड्यूल 2 के अंदर अगर हम देखेंगे, ये वही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम बुरा नहीं पढ़ाते हैं, हमारी टीम अच्छी है। यहाँ देखो CMSL का पूरा पेपर, देखो पहली पूरी केस स्टडी, उसका बी पार्ट पूरा केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी, ये देखो न्यूमेरिकल्स भी आ रखे हैं आपको साथ में, पूरा केस स्टडी। देखो इस केस स्टडी के बेसिस पे भी, ये केस स्टडी है, इसके बेसिस पे देखो आपको क्वेश्चन देने हैं, ये देखो आप समझ रहे हो मतलब किस लेवल का। आपको टैक्समैन का स्कैनर हो गया, या अगर हम बोलते हैं कि आपका सुचित्रा प्रकाशन का स्कैनर हो गया, आपका आईसीएसआई का मॉड्यूल हो गया, आपकी अपनी एकेडमी होगी जहां से आप पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की कोई भी टेस्ट सीरीज लो, इस लेवल के क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। आई कैन चैलेंज, क्योंकि मैंने इस पे काम किया, मुझे पता है, एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर लास्ट 9 मंथ। सोच के देखो 2024 से लगा हुआ हूं इस पे, 2024 जुलाई अगस्त से, जब मैंने प्रोफेशनल पढ़ाना छोड़ दिया था, तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी इस प्रोजेक्ट पे लगा दी। इसलिए मैंने कहा था कि बेटर है कि एक चीज पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो, और उस पर पूरी जान लगा दो, और बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ। ये देखो केस स्टडीज विद न्यूमेरिकल की फॉर्म में, सारी केस स्टडीज, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। और अगर आप ऐसे ही देखोगे हमारा ECIPL का पेपर, तो देखो वही पार्ट ए, मैंने पार्ट ए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से दिया है। आपके पेपर में जो पार्ट ए आया था वो कंपटीशन एक्ट से आया था पहला क्वेश्चन, तो कभी कंपटीशन से आएगा, कभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आएगा, कभी फेमा से आएगा। देखो पूरा क्वेश्चन, इसके बेसिस पे देखो पूरी केस स्टडीज पूरे क्वेश्चन आपको देने हैं, राइट। डिसाइड वेदर मीरा विल सक्सीड और नॉट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी कि मीरा के साथ क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 से फिर वही केस स्टडीज। अच्छा, इसके अंदर भी जब आप पार्ट बी में जाओगे तो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आता है, जिसमें ज्योग्राफिक इंडिकेशन, डिजाइन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आता है। आप देखेंगे तो वो भी केस स्टडी की फॉर्म में है। देखिए पूरा, ये देखिए पार्ट 2, ये देखिए पूरी आ गई, बड़ी वाली केस स्टडी आ गई, देखो पार्ट 2 में ये बड़ी केस स्टडी आ गई। इसके बेसिस पे फिर आंसर्स आपको देने हैं। फिर बी पार्ट में भी देखो बड़ी केस स्टडी, मतलब उसमें 2 क्वेश्चन है केस स्टडी वाले, 10-10 नंबर के। ये ऊपर वाली 10 मार्क्स की केस स्टडी थी, ये 10 मार्क्स की केस स्टडी थी, ऐसे ये भी 10 मार्क्स की एक केस स्टडी है। देखो पूरा पढ़ के, तो बेटा आपको अपने माइंड को जो ट्रेनिंग देनी है ना, उस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। अब बात आता है सर इस टेस्ट सीरीज का प्राइस क्या है। देखिए बेटा, जब हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो, पूरे मॉड्यूल के लिए भी ले सकते हो। अभी मैं आपको इसमें 2 प्लान्स बता रहा हूँ, बाकी प्लान्स के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो classes.in पे, और आपको यहाँ मैंने टीम का नंबर भी दिया हुआ, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, राइट।
लेकिन इधर देखिएगा, और मैं यहाँ पर लिंक भी बोल दूंगा अपनी टीम को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डालने के लिए कि आप डायरेक्टली लिंक पे भी जाके बाय कर सकते हो। देखो, जो भी बच्चा जून में पेपर दे रहा है, अभी जो भी बच्चा जून 25 में एग्जाम दे रहा है, उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को एक सब्जेक्ट की, पर सब्जेक्ट की 199 रुपीज वाली जो टेस्ट सीरीज है वो लेनी चाहिए, जिसमें 2 फुल मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। इससे ज़्यादा आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर आप मान लो मॉड्यूल 2 दे रहे हो तो आप 398 रुपीज खर्च करो। ECIPL और CMSL के मेरे सब्जेक्ट के जैसे 2 है, आप टैक्स का भी लेना चाहो ले सकते हो, तो आप तीनों सब्जेक्ट के या मेरे 2 सब्जेक्ट्स के आप लो, 2 फुल कोर्स पेपर्स आप करो अटेम्प्ट। आपको सैंपल आंसर शीट तो मिलेगी। जैसे ही आपने पेपर सबमिट किया, आपको सैंपल आंसर शीट मिल जाएगी कि ये आंसर शीट है जो अमित सर ने बनाई है। फिर आपके आंसर तो आपको चेक होके मिलेंगे। फिर आपके साथ रैंक होल्डर्स भी बात करेंगे और आपके एग्जामिनर भी बात करेंगे। जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है, उन बच्चों को ये वाली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये तो फुल मॉक टेस्ट है, ये तो लास्ट में होते हैं। उनको ये वाली लेनी चाहिए 899 वाली, जिसके अंदर ये 2 फुल टेस्ट तो आपको मिलेंगे 199 वाले। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, चैप्टर वाइज। अब आप सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, आप कंपनी लॉ की ही बात कर लो या CMSL की बात कर लो, CIGL की, किसी की भी बात कर लो। आपके एक सब्जेक्ट में मान लो मोटा मोटा 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर 20 चैप्टर्स हैं आपके, मेरी बात को समझिएगा, हर चैप्टर की 30 मार्क्स की टेस्ट सीरीज है, 1 घंटे की होती है, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं। मैंने खुद बनाई है। अब आप देखो, 899 की ये है, जिसमें से 199 के 2 पेपर निकल गए, बचे 700 रुपीज में आपको 20 चैप्टर्स का टेस्ट मिल रहा है। यानी कि पर चैप्टर का टेस्ट आपका पड़ा 35 रुपीज का, 35 रुपए का टेस्ट, जिसके अंदर आपको 5 साल जिसको हो चुके हैं CS बने हुए, वो पेपर चेक करके दे रहा है। बीच बीच में मैं भी चेक करता हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ बच्चों के पेपर चेक, ऐसे ही रैंडमली कभी 4-5 दिनों में मैं कहता हूँ 2 पेपर मेरे को भी भेजो, मुझे देखने। तो वो पेपर आपके प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं। ये वो टेस्ट सीरीज नहीं है जिसके अंदर CS एग्जी जिसका नहीं निकला 2 अटेम्प्ट वो चेक कर रहा है, या ये वो टेस्ट सीरीज नहीं है जिसके अंदर तू प्रोफेशनल का स्टूडेंट आ जाए यार, नहीं। आप सोच के देखो, 35 रुपीज के अंदर मैंने टेस्ट बनाया भी है। आपको सैंपल आंसर शीट दी जाएगी, आपका टेस्ट 3 दिन में इवैल्यूएट होकर मिलेगा, रैंक होल्डर से मेंटोरशिप मिलेगी, उसके अलावा आपका एग्जामिनर खुद आपसे बात करेगा जिसने आपका एग्जाम चेक किया। अब इससे ज्यादा मैं क्या दूं आपको, घर आ जाऊं आपकी जगह पेपर दूं? तो मेरी तरफ से ये बेस्ट प्रोडक्ट है जो मैंने 5 साल में सेकंड बेस्ट प्रोडक्ट निकाला है। फर्स्ट मैंने जो सबसे अच्छा काम किया था वो क्या किया था, अनअकैडमी के साथ टाई अप किया था CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस के लिए। और दूसरा मेरा सबसे अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव क्या है कि मैंने इस टेस्ट सीरीज में अपनी पूरी जान झोंक दी है, बहुत जान लगाई है। इससे ज्यादा तो बेटा मैं क्या ही कर सकता हूँ, और इससे ज्यादा रीजनेबल प्राइस में भी आपको कुछ और नहीं मिल सकता। द काइंड ऑफ पेपर्स अभी आपने देखे हैं। तो बस बच्चे, करना क्या है, इस नंबर पे जाना है या इस वेबसाइट पे जाना है classes.in, और इमीडिएटली अपना जो सब्सक्रिप्शन है टेस्ट सीरीज का वो लीजिए एंड अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर में जो माहौल होगा, जो एनवायरनमेंट होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा, उसमें अपने माइंड को पहले ही डालिए ताकि वो प्रिपेयर्ड हो सके उस प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए। याद रखिएगा बच्चे, लाइफ में एक ही फंडा होता है हर चीज में, या तो भाग लो या भाग लो। ईदर पार्टिसिपेट, डेडिकेट योरसेल्फ, अपने आप को झोंक दो पूरा, या रन अवे। चॉइस इज योर्स। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज CS अमित वोरा साइनिंग ऑफ। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। रिसेंटली मैंने अपने CS के सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। मेरे को एग्ज़ाम निकालना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क हो गया था। मतलब मेरे एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहे थे, चाहे कितना भी कोशिश, कभी किसी ना पेपर में, कभी किसी पेपर में अटक जा रहा था। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ताकि तुम्हारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो मैंने अमित वोरा सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था। वो मुझे डे टू डे गाइड करते थे, मुझसे कॉलिंग पर भी बातें होती थी, वो मुझे कॉल पर भी समझाते थे, मुझे गाइड करते थे, मेरे आंसर्स भी चेक करते थे, जिससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली थी। और फाइनली मेरा क्लियर हो गया एग्ज़ाम।